हेलो गाइस, वेलकम टू कैप्स एकेडमी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। टुडे इज आवर नेक्स्ट क्लास ऑन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में आज हमारा दूसरा नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास में जो है हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू मीनिंग। मानी के लिहाज से जुमलों की जो अकसाम है वो डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में आज फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सेंटेंस का एक किस्म है मानी के लिहाज से, यानी अकॉर्डिंग टू मीनिंग, दिस इज अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंग्लिश में ज़्यादातर इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इस्तेमाल होते हैं जिसको आप उर्दू में सवालिया जुमले कहते हैं, सवालिया जुमले। तो ऐसे जुमले जो सवाल पूछते हैं, सो इस तरह जुमलों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि वक्त पर आपको वीडियो मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है सवाल या जुमला, यानी इंट्रोगेटिव का मतलब है ये इंटरोगेट से आया है और ये एडजेक्टिव है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अ सेंटेंस वो जुमला which asks a question is called interrogative sentence। ऐसा जुमला जो क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन को सवाल करता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का डिफिनीशन हम किस तरह करेंगे? हम कहते हैं इट्स अ स्टेटमेंट इन विच द स्पीकर नीड्स सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। वो बयान, वो बात जिसमें स्पीकर जो है बात करने वाले को कुछ मालूमात हासिल करने की जरूरत हो, ऐसे बयान को, ऐसी बात को हम सवाल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि ये इस तरह जुमला होता है जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं। मसलन अगर मैं कहता हूं वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहां से हो? वेयर आर यू फ्रॉम। तो ऐसे जुमले को हम क्या कहते हैं? इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिकॉज वी आस्क क्वेश्चन। यहां पे हम क्वेश्चन को पूछते हैं, आप कहां से हैं? तो ये एक सवाल है। नेक्स्ट वन इज डू यू लाइक माई क्लास? क्या आपको मेरा क्लास पसंद है? डू यू लाइक माई क्लास? तो ये भी एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। तो यहां पर हम सवाल करते हैं। तो ऐसे जुमले जिसमें आप सवाल करते हो, ऐसे जुमलों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट वन, they began with interrogative pronouns। ये ज्यादातर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। ऐसे जुमले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। मसलन यहां पर वेयर जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। या मसलन अगर मैं कहता हूं व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, ये व्हाट जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। या हम कहते हैं व्हाट्स योर नेम, तो व्हाट भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। या हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, ये भी एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। जब हम प्रोनाउंस की टाइप्स को पढ़ेंगे तो वहां पर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये ज्यादातर ऑक्सिलरी वर्ब से भी शुरू होते हैं। मसलन जिसको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, मसलन इज, एम, आर, वाज, डू, डज। डू यू लाइक माई क्लास, तो ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है यहां पर, ठीक है। तो ये ज्यादातर ऑक्सिलरी वर्ब से भी शुरू होते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज एड विद साइन ऑफ इंटरोगेशन और क्वेश्चन मार्क। ये ज्यादातर क्वेश्चन मार्क पर 95% जो है ये क्वेश्चन मार्क पर खत्म होते हैं। यानी किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड पे कौन सा पंक्चुएशन आएगा? इंट्रोगेटिव पंक्चुएशन। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव पंक्चुएशन या साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क। अमेरिकन इंग्लिश में इसको क्वेश्चन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इंग्लिश में मेनली दो किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। यानी इंग्लिश में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वो दो कैटेगरी में पढ़ते हैं। इस तरह तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, चॉइस क्वेश्चन है, टैक्स क्वेश्चंस है, ठीक है। लेकिन हमारे साथ मेनली तमाम क्वेश्चंस को हम दो अकसाम में डालते हैं। यानी क्वेश्चन को हम दो अकसाम में डालते हैं, दो बड़े ग्रुप में। या तो कोई क्वेश्चन येस नो क्वेश्चन होगा और या तो कोई क्वेश्चन WH क्वेश्चन होगा। कोई भी क्वेश्चन जब आप इंग्लिश में करते हैं या तो वो येस नो से ताल्लुक रखेगा और या तो वो WH क्वेश्चन से ताल्लुक रखेगा। मतलब
कि जितने भी क्वेश्चंस आप करते हैं या जितने भी क्वेश्चन आपकी किताबों में हैं, तो या तो वो येस नो क्वेश्चन होंगे और या तो वो WH क्वेश्चन होंगे। अब येस नो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डेड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, हैज टू, हैव टू, आउट टू, जब इनसे क्वेश्चन शुरू होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं? येस नो क्वेश्चन कहते हैं। मसलन डू यू लाइक माई क्लास, ये डू से शुरू होता है और डू कहां पर है? यहां पर है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? येस नो क्वेश्चन। अब इसको येस नो क्वेश्चन क्यों कहते हैं, बाद में इसको डिटेल से फिर पढ़ते हैं। क्वेश्चन का अलग ही क्लास हम लेंगे, किस तरह क्वेश्चन की स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन किस तरह बनाते हैं। सो डू यू लाइक माई क्लास, तो ये एक क्वेश्चन है जो डू से शुरू होता है और डू जो है वो येस नो क्वेश्चन में आता है, ठीक है। अब इसको येस नो क्वेश्चन क्यों कहते हैं, ये भी सवाल है। व्हाई इट्स कॉल्ड येस नो क्वेश्चन? बिकॉज वी कैन गिव आंसर इन येस नो। ऐसे क्वेश्चन को हम जवाब येस नो में दे सकते हैं, इसलिए इसको येस नो क्वेश्चन कहते हैं। और WH क्वेश्चन के इसलिए WH क्वेश्चन कहते हैं क्योंकि ये व्हेन WH से शुरू होता है। WH 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 WH। एक और भी है जिसको आप कहते हैं हाउ। ये हाउ भी WH क्वेश्चन का हिस्सा है। इसको WH क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये WH वर्ड से शुरू होता है, मसलन व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, होम, हुज, व्हिच, व्हाट, हाउ। तो लिहाजा इसको WH क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये WH से शुरू होता है। जो भी क्वेश्चन व्हेन, वेयर, व्हिच, व्हाई, हु, होम, हुज, व्हिच, व्हाट, हाउ से शुरू हो जाए तो ऐसे क्वेश्चन को हम WH क्वेश्चन कहते हैं। अब इसको येस नो क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो जवाब है, जो आंसर है, वो हम येस नो में दे सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चंस की हम येस नो में जवाब नहीं दे सकते। अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, इन तमाम के आप जवाब दे सकते हैं किसमें? येस नो में। मसलन इज योर फादर एट होम? नो। एम आई गोइंग टू स्कूल? यस। आर यू अ स्टूडेंट? नो। वॉज ही अ टीचर? यस। वर यू परफॉर्मिंग द प्रेयर? नो। Has Ali come from America? No। तो जितने भी क्वेश्चन यहां पर हम बनाते हैं उसकी जवाब जो है वो किस में हम दे सकते हैं? येस नो में। लेकिन इसकी जवाब आप येस नो में नहीं दे सकते। मतलब आप इस तरह के नहीं कह सकते। अगर मैं आपको कहूं वेयर इज योर फादर, आप कहेंगे नो। अगर मैं कहता हूं व्हाट इज योर नेम, तो आप कहेंगे यस। तो इसकी जवाब हम येस नो में नहीं दे सकते, और इसकी जवाब हम येस नो में दे सकते हैं, इसलिए इसको येस नो क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। तो इनको नोट कर ले कि हमारे साथ क्वेश्चंस की मेनली 2 टाइप्स है, ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लासेस में फिर हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, क्वेश्चन किस तरह बनाते हैं, क्वेश्चन की स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो दीज वर एक्चुअली इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, याद रखे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।